और अब बात चक्रधरपुर की एक खबर की। चक्रधरपुर की सादिया की रेप के बाद हत्या नहीं बल्कि उसकी हॉरर किलिंग हुई थी। प्रेम प्रसंग से नाराज पिता और भाइयों ने मिलकर सादिया की हत्या कर दी थी और सबूत मिटाने के लिए शव को कुएं में फेंक दिया गया था। पुलिस को गुमराह करने के लिए गुमशुदगी का एक मामला भी दर्ज करा दिया गया था और बाद में रेप के बाद हत्या के आरोप लगाए गए, लेकिन पुलिस की जांच में घर वालों की पूरी साजिश का पर्दाफाश हो गया। चक्रधरपुर में इस सादिया हत्याकांड का खुलासा। पिता और भाइयों ने ही मिलकर की थी हत्या। प्रेम प्रसंग से नाराज घर वालों ने की थी पिटाई। चक्रधरपुर के सादिया हत्याकांड में नया मोड़ सामने आया है। पुलिस की जांच में दुष्कर्म के बाद हत्या का आरोप झूठा निकला है। पुलिस की माने तो सादिया की हत्या हॉरर किलिंग का मामला है। सादिया के पिता और उसके भाइयों ने ही उसकी हत्या कर दी थी और कुएं में शव को फेंक दिया था। दरअसल 9 फरवरी को रात सादिया अपने बॉयफ्रेंड के साथ वीडियो कॉल पर बात कर रही थी, लेकिन इसी दौरान उसके घर वाले आ गए और सादिया की पिटाई कर दी, जिससे सादिया बेहोश हो गई। इसके बाद सबूत मिटाने के लिए सादिया को कुएं में फेंक दिया गया। वहीं पुलिस को गुमराह करने के लिए 10 फरवरी को सादिया के पिता ने गुमशुदगी का मामला दर्ज करा दिया, लेकिन जांच के दौरान 13 फरवरी को सादिया का शव उसके घर के पास स्थित कुएं में ही मिला। इसके बाद घर वालों ने रेप के बाद हत्या की आशंका जताई थी, लेकिन पुलिस की जांच में घर वालों का सारा भेद खुल गया। तारीख की रात में जो मृतका है वो अपने पुरुष मित्र के साथ वीडियो कॉल पे बात कर रही थी और जिसको लेकर अचानक इनके जो परिजन हैं वो रात में उठे और उनको ये ठीक नहीं लगा। उसके बाद उन्होंने उनके साथ मारपीट की। मारपीट के क्रम में चोट लगने की वजह से वो लड़की बेहोश हो गई। इन लोगों को लगा कि शायद वो खून बहने से मृत हो गई है और पूरे साक्ष्य को मिटाने के लिए उन्होंने फिर उस शव को अपने घर के बगल वाले कुएं में फेंक दिया और इस पूरे घटना को इस प्रकार से एक रूप देने का प्रयास किया कि लड़की का किसी अन्य लड़के के द्वारा रेप करके हत्या की गई है। पुलिस ने सादिया के पिता और उसके 2 भाइयों को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में तीनों ने गुनाह कबूल कर लिया है। उनकी संलिप्तता प्रकाश में आई है और तीनों लोग को गिरफ्तार किया गया है और तीनों ने अपनी संलिप्तता पूरे घटनाक्रम में चक्रधरपुर हमारे साथ लाइव जुड़े, उनका रुख कर लेते हैं। रुपेश, जिस युवती की लाश बरामद हुई थी, पहले घर वालों ने गुमशुदगी का मामला दर्ज कराया, फिर जब लाश बरामद हुई तो घर वालों की तरफ से कहा गया कि रेप करके हत्या की गई है। मतलब किस तरह से पुलिस को घुमाने की कोशिश की गई घर वालों की तरफ से, लेकिन पुलिस स्मार्ट निकली। पूरे मामले का पटापेक्ष हो गया है। पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे, आखिर इस पूरे मामले में क्या कुछ हुआ। जी जिसान, ये मामला ऑनर किलिंग का है और अभी ये जो मामला आज जिले के एसपी आशुतोष शेखर द्वारा खुलासा किया गया है, इसमें पूरा मामला ये 9 तारीख से जैसे शुरू हुआ है। 10 फरवरी को परिजनों द्वारा चक्रधरपुर थाने में मामला दर्ज किया गया कि उनकी गुमशुदा हो गई है। उस ही एक कुआं से उनका शव बरामद होता है और उसके बाद परिजनों और आसपास के लोगों ने इसमें बवाल भी किया था कि घर के पास जो मुख्य सड़क गुजरती है चक्रधरपुर चाईबासा, ये चक्रधरपुर कोर्ट का जो जगह है यहाँ पर इनका घर है और उस सड़क को कुछ देर के लिए जाम भी किया था और पुलिस से आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। और 13 तारीख को शव की बरामदगी के बाद परिजनों ने जी और एक नया उसे कहें नाटक भी कह सकते हैं कि उन्होंने दुष्कर्म के साथ हत्या का आरोप लगाते हुए शिकायत करते हुए मामला दर्ज किया था। लेकिन पुलिस जब इसके विभिन्न पहलुओं पर जांच करने लगी, डॉग स्क्वाड का मदद लिया गया और इसके साथ ही जो सीसीटीवी फुटेज को खंगाला पुलिस ने, इस तरह का विभिन्न पहलुओं पर जब पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू किया, चक्रधरपुर के एसडीपीओ एएसपी जो कपिल चौधरी है, उनके नेतृत्व में जब जैसे जैसे जांच इस हत्याकांड की 13 तारीख के बाद बढ़ी तो जो परिजन है उनकी ओर हत्या का शक जाने लगा और उसके बाद पुलिस जब कड़ाई से पूछताछ परिजनों से करने लगी तो इस मामले का खुलासा हो गया और उनके पिता द्वारा ही जो युवती है, मृतक युवती जो है, वो 9 तारीख की रात को जब अपने प्रेमी के साथ वीडियो कॉल से बात कर रही थी तो उस दौरान
उसके परिजनों ने देख लिया और उस गुस्से में उसके पिताजी ने उसकी पिटाई कर दी, और जिससे जब वो उन्हें लगा कि ये मर गई है, मृत हो गई है, तो उनके जो दोनों बेटे थे उनके सहायता से घर के पास ही जो कुआं है वहां शव को छुपाने की नियत से उन्होंने फेंक दिया। और एक मनगढ़ंत कहानी रचते हुए दूसरे दिन 10 तारीख को थाना में मामला दर्ज करा दिया गया परिजनों द्वारा कि उनकी बेटी गुमशुदा हो गई है। लेकिन पुलिस के जांच में ये ऑनर किलिंग का मामला सामने आया है और पिता द्वारा ही हत्या को अंजाम दिया गया और लाश को छुपाने में दोनों बेटों ने भी सहयोग किया। पुलिस के पूछताछ में बाद में उन्होंने अपने जुर्म कबूल कर लिया और आज पूरे मामले का खुलासा करते हुए पुलिस द्वारा तीनों को जेल भेज दिया गया है। जी सर। कौन कौन लोग इस हत्या थे रूपेश? किन किन लोगों ने सादिया की बेरहमी से हत्या की? जी देखिए, पुलिस द्वारा जो आज खुलासा किया गया उसमें हत्या की जो बात सामने आ रही है उसमें तो उनके जो पिता थे, उनका नाम जो है मोहम्मद मुस्तफा अहमद, उन्होंने ही उनकी बेटी को जब वीडियो कॉलिंग से प्रेमी से बात करते हुए देखा तो गुस्से में उनकी पिटाई कर दी और उससे जैसे वो बेहोश हो गई या ब्लडिंग होने लगा कुछ माथा से, जिस तरह की बात सामने आ रही है, तो उसे मृत समझकर फिर तीनों ने मिलकर, मतलब मुस्तफा अहमद और उनके जो 2 बेटे हैं मोहम्मद बकास और मोहम्मद साद, तीनों के द्वारा घर के पास ही जो एक कुआं मौजूद है वहां पर उसके शव को छुपाने की नियत से वहां पर फेंक दिया गया। लेकिन 13 तारीख को शव बरामद के बाद धीरे धीरे इस हत्याकांड का राज खुलने लगा। पुलिस जैसे जैसे अपना अनुसंधान पुलिस का बढ़ा और सीसीटीवी और डॉग स्क्वाड की मदद से जब पुलिस छानबीन करने लगी तो शक परिजनों पर गहराने लगा और इस हत्याकांड का पूरा खुलासा हो गया कि परिजनों ने ही उसे युवती की हत्या की थी और को छुपा लिया था। बहुत शुक्रिया रुपेश तमाम जानकारी के लिए आपका। घर वाले ही निकले हत्याकांड के मास्टरमाइंड। बेटी वीडियो कॉल से अपने प्रेमी से बात कर रही थी, पिता ने देख लिया, पिता को नागवार गुजरी, पिता ने बेटी की ऐसी पिटाई की कि उसके सर से ब्लीडिंग होने लगा, उसकी मौत हो गई। शव को ठिकाने लगाने के ख्याल से सादिया के शव को कुएं में डाल दिया गया था, लेकिन अब कड़ाई से पूछताछ के बाद इस लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।